दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसको आप टेंशन कहते हैं, जिसको आप लोग डिप्रेशन कह रहे हैं, ये सिर्फ हादसात का या फिर दुनियावी किसी खसारे का टेंशन नहीं है। ये दिल का सियापन दिमाग पर बोझ बना देता है, भारी हो जाती है तबीयत। कुछ लोगों को घरों में तबीयत नहीं लगती कि बैठने का भी मन नहीं कर रहा, खाने का भी मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा। ये बहुत अपर लेवल पर आ गई चीज कि उसकी दिल की बेकरारी बहुत बढ़ गई है, घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए हम सूफिया इकराम को देखते हैं, जब जब कभी किसी के दिल की बेचैनी बढ़ जाती, घबराहट बढ़ जाती, तो वो किसी अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाते थे, सूफिया इकराम की बारगाह में चले जाते, आस्थानों पर चले जाते, अल्लाह का जिक्र करते, फिर वो अपने दिल की पाकीज़गी लेकर के वापस लौटते हैं। वजह क्या है? अब मैं इलाज की तरफ आता हूं कि दिल को पाक करना है तो क्या चीज चाहिए। कई इलाज हैं, उसमें सबसे पहला तो जिक्र इलाही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसको भी मैं आपके सामने रखता हूं। पहले हम चल रहे हैं कि इस्लाम में हर चीज के पाक करने का तरीका बताया गया। कपड़े पर अगर नजासत लग गई तो पाक करने का तरीका है। नजासत, पेशाब, पखाना, किसी भी चीज की गलाजत लगी हो तो उसको पाक करने धुलने का तरीका है। कपड़े को 3 बार धो, 3 बार निचोड़ो, अच्छे से सुखाओ, कपड़ा पाक हो जाए। बर्तन में नजासत लग जाए तो उसके पाक करने का तरीका है। अगर पानी की बाल्टी में कोई नजासत गिर गई, उसको पाक करने का भी तरीका है। फिक़ह में सबके, कुएं में नजासत गिर गई, कुआं था उसमें चूहा गिर गया, बिल्ली गिर गई, बकरी, कुत्ता, जो भी जिस साइज का है उसके सबके मसले मौजूद हैं। कितने डोल पानी निकालने पर यह पानी पाक हो जाएगा। जमीन के पाक करने का भी तरीका है। जमीन पर अगर नजासत लगी, मिसाल के तौर पर किसी जानवर ने लीद कर दिया, गोबर कर दिया, अब नजासत तो लगी है, उसको पाक कैसे किया जाए? तो फिक़ह का कानून है कि जोर बारिश हो जाए या आप तेजी से उस पर पानी बहाओ और फिर तेज धूप पड़ जाए, जमीन सूख गई तो वो जमीन पाक हो गई, क्योंकि अब उसको निचोड़ा नहीं जा सकता। जमीन तो जहां है वही। तो उसका कानून ये है कि तेज बारिश हो गई और तेज धूप पड़ गई, सूख गई जमीन, तो पाक हो गई। बारिश नहीं है तो तेज पानी मार दिया और उसके बाद धूप लगना जरूरी है, तेज धूप उसको लगी हो तो जमीन पाक हो गई। तो ये नजासतों से पाक करने के तरीके। अब आइए मैं आपको बताता हूं, दिल पर नजासत लगी हो, ये कैसे पाक किया जाए? गुनाहों के धब्बे लगे हों, इसमें न जाने लालच, गीबत, कीना, बुग़्ज़, अदावत, न जाने क्या क्या चीजें भर गई हों, ये नजासत पाक करने का तरीका क्या है? मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी शरीफ के मुसन्निफ फरमाते हैं, दिल को पाक करने का तरीका वैसी ही है जैसे जमीन को पाक करने का तरीका है। जमीन को पाक करने के लिए तेज बारिश का हो जाना और तेज धूप का पड़ जाना काफी होता है कि जमीन पाक हो जाती है। दिल को पाक करने के लिए जिक्र इलाही की बारिश होना चाहिए और किसी शेख कामिल की तेज निगाह पड़नी चाहिए, दिल पाक हो जाता है। जिक्र इलाही की बारिश हो तो पानी की तरह इसको धुल देता है और उसके बाद किसी शेख कामिल, अल्लाह वाले की नजर उस पर पड़े तो फिर उसका दिल इसी तरह से सूख करके पाक हो जाता है जैसे जमीन पाक हो गई। आज हमारे लिए यही तो मसला है कि हम अपना वक्त अपने दिल की पाकीज़गी के लिए नहीं निकाल पाते, हमारे पास ये वक्त ही नहीं रह गया। हाँ, अगर जिस्म के अंदर कोई बीमारी आ गई तो फिर भागेंगे, दौड़ेंगे, डॉक्टर्स के पास इलाज कराएंगे। मेरे अजीजों, ये बेचैनी और बेकरारी और घबराहट का इलाज उनके पास भी नहीं है। वो डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा आपको नींद की गोलियां दे सकते हैं डिप्रेशन कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए। आप अच्छे से सो, घंटों सोते रहो, किसी को सुला देना ये डिप्रेशन का इलाज नहीं है। और कुछ तो डॉक्टर्स के पास जाकर डिप्रेशन का इलाज गोलियों से लेकर के आ गए और कुछ अपने हाथों इलाज करने के लिए सिगरेट पीने लग गए, अपने हाथों इलाज करने के लिए वो बीड़ी गुटखा खाने लग गए। उनको ये लगता है कि जैसे ही डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, सिगरेट फूंकूंगा तो टेंशन फ्री। उससे 2 कदम आगे बढ़कर कुछ लोग शराब की तरफ चले गए,
उससे आगे कदम बढ़ करके चरस, अफयून, गांजा, इस पर चले गए। इन सब से पूछो तो एक ही जवाब देते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं ये लेकर के। सिगरेट वाला भी, शराब वाला भी, चरस गांजे वाला भी, उसको ये लगता है कि ये लेने के बाद ऐसा लगता है मैं हवाओं में उड़ रहा हूं। उसके बाद नशा उतरने के बाद फिर क्या होता है? ये तो उस तरह से है खुजली की बीमारी, जब तक खुजाते रहो अच्छा लगे, हाथ छोड़ दो तो फिर जलन शुरू हो जाए, चमड़ी छिल जाए। गुनाहों का यही मामला है, करने के वक्त थोड़ी सी लज्जत, लेकिन वो बड़े दाग धब्बे छोड़ जाते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है, घबराहट और बढ़ जाती है। मैंने तड़पते हुए लोगों को देखा है जिनको नशा नहीं दिया गया, जो नशा के एडिक्ट थे, उनको अगर अचानक रोक दिया गया तो फिर वो हाथ पांव ऐसे मारते हैं कि उनके हाथ में चाकू आ जाए तो किसी को मार भी डालें, उनके पास जो कुछ भी आ जाए वो सामने वाले को कत्ल भी कर दें अपने नशा के लिए। वजह क्या है? दिल को इतना बेचैन और बेकरार कर दिया उन्होंने दुनियावी ये गलाजतों से इलाज करने के चक्कर में कि वो दिल की बेचैनी हाई लेवल पर बढ़ गई। दिल की बेचैनी और बेकरारी नशा से सही नहीं होती, दिल अल्लाह का बनाया हुआ है, ये रहमान का बनाया हुआ है, इलाज भी उसी के जिक्र से मुमकिन है, अल्लाह ही के नाम से ये दिल को सुकून मिलता है। इसीलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात और भी कहते हैं, खाने काबा देखा है? खाने काबा, तवज्जो चाहता हूं, खाने काबा इतना मुअज्जम, इतना मुकद्दस है कि उसके लिए करोड़ों मुसलमान पूरी दुनिया के अतराफ व अकनाफ से आकर तवाफ करते हैं, बोसे देते हैं, सीना लगाते हैं। ये खाने काबा अल्लाह का घर है, लेकिन मौलाना रोम फरमाते हैं है तो काबा, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की बनाई हुई इमारत है, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत है काबा। और वो कहते हैं कि काबा बिनाए खलीले अतहरस्त, वो दिल गुजरगाहे रब्बे जलीलस्त। लेकिन दिल जो है मोमिन का दिल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। काबा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, दिल तो रब्बे जुल जलाल ने बनाया। तो कहा है मौलाना रोम ने कि काबे से भी अफजल है मोमिन का दिल, काबे की बेहुरमती उससे बढ़ करके मोमिन के दिल की बेहुरमती है। मोमिन के दिल का मकाम और भी बुलंद किया गया। इसीलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, इसका मतलब क्या है? हुजूर ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि जब वो देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। ये किसके लिए फरमाया गया? वो मोमिन सालेह जिसका दिल पाक है। होता क्या है मैं आपको बताऊं, जिसका दिल पाक है, औलिया कामिलीन की बारगाहों में जाने के वक्त होता क्या है, आप आए हैं, आप आए और कोई चीज आप जुबान से कहा नहीं, लेकिन मैं एक शीशा लेकर के बैठा हूं, एक आईना लेकर के बैठा हूं, आपके आते ही आपकी पूरी तस्वीर इस आईने में आएगी कि नहीं आएगी? कुछ नहीं कहा आपने, बोला कुछ नहीं, और मैं आपकी तस्वीर पूरी आईने के अंदर देख सकता हूं। बुजुर्गाने दीन के दिलों का मामला ऐसा ही है, वो इतना पाक दिल होता है, जो भी सामने जाता है उसके दिल की सारी तस्वीर उनके दिल पर छप जाती है। वो ये तक भी जानते हैं कि क्या चीजें लेकर के आया है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और ताकत और कुव्वत से, जादू सहर सिफली से ये मालूम कर रहे, बल्कि दिल की पाकीज़गी इतनी है कि सामने वाले के दिल की तस्वीरें इस पर छप जाती हैं। दिल पाक रखने का इसीलिए हुक्म बुजुर्गान दीन ने फरमाया। आज सबसे ज्यादा गलाजत इसी की है हमारे पास। मैं एक और बात आपसे पूछता हूं, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, मस्जिद में कोई अगर गलाजत ला करके फेंक दे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे उसे? मस्जिद के अंदर कोई पेशाब पखाना अल्लाह हजार बार ना करे, मुआज अल्लाह, ला करके डाल दे तुम्हारे सामने, तुम बर्दाश्त करोगे? आप झगड़ लोगे, थप्पड़ लगा दोगे, उसको निकाल बाहर कर दोगे कि ये अल्लाह का घर है, यहां पर गलाजत कैसे डाल दिया तूने? जो मस्जिद की सफों पर गलाजत देखने को तैयार नहीं, वो मुसलमान फिर अपने दिल को जो अल्लाह का अर्श है उसमें गलाजतें कैसे डाल रहा है? खुद से तो डाल रहा है। न जाने किसकी किसकी मोहब्बत, न जाने कौन कौन से गलीज सोचे उसने दिल में डाल रखा।
इसीलिए हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते, एक दिल है उसमें दो चीजें नहीं आ सकती, या तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी या तो फिर इंसानों की। अल्लाह रसूल की मोहब्बत होगी